हेलो एवरीवन। तो देखो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन 2 मई 2024 में आया हुआ था, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी सच दैट f of 1 is equal to 1 and limit t approaches to x t square f x minus x square f of t upon t minus x is equal to 1। यहाँ पर लिमिट का वैल्यू भी 1 दे रखा है, ठीक है। फॉर ईच x ग्रेटर देन 0 तो हमें फाइंड करना है 2 into f of 2 plus 3 into f of 3 का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें f of x का वैल्यू कहीं ना कहीं फाइंड करना होगा। उसके हेल्प से हम बहुत आसानी से f of 2 और f of 3 का वैल्यू उठा के रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, बहुत आसान, तुम आराम से वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर f ऑफ 1 का वैल्यू 1 के बराबर दे रखा है, यानी कि चलो ठीक है, इसको भी लेके रखते हैं यहाँ पे, लास्ट में क्वेश्चन में कभी ना कहीं यूज हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है लिमिट t अप्रोचेस टू x। देखो एक्चुअली इसमें लिमिट का भी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट यूज होगा, समझ में आ रही बात है। मतलब ये कैलकुलस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है ना। कभी एओडी फंक्शन के साथ आ जाएगा या लिमिट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ लिमिट टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स। पहले तो ये चेक करो कि फॉर्म कौन सा है। लिमिट में जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे तुम लोगों को कि ये फॉर्म, ये किस टाइप का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर हम t को x अप्रोच कराते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यानी कि ऊपर में जीरो बन जाएगा और नीचे में x माइनस एक्स, यानी कि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म है तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 0/0 फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लॉपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉपिटल मैंने बताया था क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इसको डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कि टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। वहां पर एक्स जिसको अप्रोच कर रहा होता था तो एक्स को करते थे ना, यहाँ पर देखो टी अप्रोच कर रहा था, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, टी का करेंगे। और एक्स यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो चलो अप्लाई कर देते हैं लॉपिटल। तो जैसे लॉपिटल लगाते हैं तो लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2t एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश टी। नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, नीचे में आ जाएगा नीचे में t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x का 0 तो 1 माइनस 0, ठीक है। और अब देखो, अब x को t को x अप्रोच करा दो तो लिमिट के वैल्यू में क्या मिलना चाहिए, लिमिट के वैल्यू में 1 के बराबर मिलना चाहिए। तो जैसे t को x अप्रोच कराएंगे हम तो देखो क्या बन जाएगा, 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू, लिमिट के वैल्यू को 1 मिल गया आंसर, ठीक है। अब इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1, ठीक है ना। तो अब यहां से आखिर ये एफ डैश एक्स है क्या, एफ डैश एक्स एक्चुअली हम इसको dy by dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एफ एक्स क्या है, y है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस सबको उस तरफ लेकर जाओ तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, सबको उठा उधर भेज दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर dy by dx, ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये देखो कहीं ना कहीं ये लीनियर एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, समझ में आ रही बात ना। ये एलडी का क्वेश्चन है। अब इसको उधर लेकर जाओ तो अच्छा, इसमें अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत आसान फॉर्म है, ये हम तुम लोग को बताए थे, समझ में आ रही बात ना। याद करो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सब फाइंड करते थे हम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें आईएफ फाइंड करना होगा। और जब भी इस तरह का इक्वेशन बनता था डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम उस टाइम तुमको बोले थे कि जो डिवाइड बाय डीएक्स है ना, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, समझ में आ रही बात ना। तो डिवाइड बाय डीएक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, मतलब हम पूरे इक्वेशन को 100 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 100 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म एक बन के तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो एक एक्स खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx माइनस 2y बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो dy बाई dx, अब यहाँ पर हमें p ऑफ x पता होगा और हमें q ऑफ x पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जस्ट कंपेयर करो तो देखो ये क्या बन जाएगा, -2 बाई एक्स हमें क्या मिल गया, यहाँ से -2 बाई एक्स मिल गया हमको p ऑफ x,
ठीक है। और ये कितना है, -1/x², दिख रहा है, -1/x²। ये हो गया -1/x²। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा Q(x), ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे फाइंड करते थे, डिफरेंशियल में पढ़े होगे, e की पावर इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, -2/x dx, ठीक है। तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन, अब -2/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 को बाहर निकाल दो, -2 को बाहर निकालो तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता होगा, इसको हम डायरेक्ट ln x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा e की पावर -2 ln x। अब ये -2 को उठा के x के पावर में डाल दो तो देखो क्या बन जाएगा, e की पावर ln x की पावर -2। ln है तो बेस में ही होता है, देखो ये और ये वैल्यू अगर सेम रहता है तो लॉ का प्रॉपर्टी है, क्या होता है, x² के बराबर हो जाता है। तो देखो यहां से क्या मिल गया हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया x की, मतलब जो भी x की पावर -2, ये रहा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोले थे ना, कैसे लिखते हैं इसको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो Q(x) है, Q(x) इंटू IF का dx, ठीक है ना। तो अब देखो y और हमारे को अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, x की पावर -2 मिला, ठीक है ना। तो क्या होगा, y/x² इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो, Q(x), Q(x) क्या है यहाँ पे, Q(x) है हमारे पास -1/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला हमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है 1/x², ठीक है, का होल dx। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू, ये -1 बाहर निकाल दो एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 4 dx। अब ये तो बहुत आसान हो गया, 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y/x² इज इक्वल टू माइनस, ये क्या होगा, x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस का c, ठीक है ना। तो यहाँ भी माइनस और -4 + 1 -3, यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो फाइनल हमारा हमें मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, y/x² इज इक्वल टू, नीचे में क्या बन जाएगा, -4 + 1, ये बन जाएगा 1/3x³ प्लस का c, यानी कि देखो ये हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब हमें, अच्छा ये y क्या, y fx है, समझ रहे बात ना, y क्या यहाँ पर fx है। तो चलो डायरेक्ट हम, अच्छा अब यहाँ से c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर कि f(1) इक्वल टू कितना है, 1 के बराबर, यानी कि x वैल्यू 1 पे y क्या है, 1। तो दोनों तरफ इक्वेशन क्या रख दो, 1 1 रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c, है ना। तो c क्या हो जाएगा, 1 - 1/3, यानी कि c हो जाएगा तुम्हारा 2/3। अब c 2/3 हो गया, तो ध्यान से देखो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन हमें मिल जाएगा y/x² इज इक्वल टू 1/3x³ प्लस का 2/3। तो y क्या मिल जाएगा, x² को उधर भेज दो, तो y मिल जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, x² अपॉन 3x² प्लस 2x²/3, ये x² खत्म, तो y मिल जाएगा 1/3, कॉमन लो दोनों तरफ से, देख रहे ना, 1/3 दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर x³ था, है ना, तो एक x बच जाएगा, तो 1/x प्लस 2x²। अब क्या बोला है कि x का वैल्यू 2 पे, मतलब 2 इंटू f(2) प्लस 3 इंटू f(3) का वैल्यू क्या होता है, चलो लिखते हैं यहाँ पर पहले तो। ये y क्या है, ये y है f(x), इसको हम f(x) भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये f(x) क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा हमारे पास, ये 1/3 है ना, तो f(x) हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 2x², ठीक है। अब f(2) का वैल्यू फाइंड करो, चलो f(2) क्या हो जाएगा, f(2) मतलब x का वैल्यू 2 रख दो, तो क्या होगा, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 दूनी का 8, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 8 दूनी का 16, 17, यानी कि 1/3 इंटू 17/2, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 17/6। ये हमें मिल गया f(2) का वैल्यू, ठीक है, f(2) का वैल्यू। इन द सेम वे हम f(3) का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख दो,
3 रख दो दोनों तरफ, तो देखो यहाँ से एफ ऑफ 3 मिल जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एफ ऑफ 3 क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 इंटू 1/3 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू ये क्या हो गया 18 3 जा 54 और एक 1 55/3, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 55/9। अब वैल्यू किसका फाइंड करना, अब यहाँ से एफ ऑफ 2 का एफ ऑफ 3 का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ 2 का वैल्यू मिलेगा, उठा करके सीधा इक्वेशन में रख दो, तो देखो क्या मिल जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 कितना आया 17/6 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 यानी कि 3 इंटू 55/9, देखो 2 3 जा 3 3 जा कितना होगा 17/3 प्लस 55/3, तो कितना होगा 7 5 12 की 2 5 1 6 1 7 72/3, यानी कि ये कट हो कितना आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था, थोड़ा थोड़ा मतलब उतना लेंथी भी नहीं था, पेशेंस रख के 2 मिनट सोल्व करोगे तो इसका आंसर तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2f(2) प्लस 3f(3) के वैल्यू में क्या मिल जाएगा 24 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है।